हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और मैं यहाँ पर उम्मीद करूँगा आप कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 10 मुझे 8-9 क्वेश्चंस ठीक करके दोगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेलबी कमीशन इज फेमस इन मॉडर्न हिस्ट्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अच्छा, कमेंट जरूर करा करो कितने क्वेश्चंस आपके ठीक है, और इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो। तो एक बार ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए है एजुकेशनल रिफॉर्म, ऑप्शन बी है रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश क्राउन एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट, ऑप्शन सी है पुलिस रिफॉर्म, एंड ऑप्शन डी है टू इंक्वायरी इनटू द ड्रेन थ्योरी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटैम्प्ट कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को सही से अटैम्प्ट किया होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टू इंक्वायरी इनटू द ड्रेन थ्योरी। एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, दादा भाई नरोजी ने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसी में हमें ड्रेन थ्योरी का कंसेप्ट देखने को मिला था। अब ड्रेन थ्योरी क्या है कि जो इंडिया का वेल्थ इंग्लैंड में जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, सेविंग्स, पेंशन, और जो ब्रिटिश ट्रूप्स को पेमेंट दी जा रही है, और जो ब्रिटिश कंपनीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं। तो बेसिकली यही हमें देखने को मिला था। और फिर इसको लेकर जो इंक्वायरी बैठी थी उसको हम जानते हैं वेलबी कमीशन के नाम से। होपफुली आपको यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन कम्स फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग वैली। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सेंट्रल गंगा वैली, ऑप्शन बी है बेलन वैली, ऑप्शन सी है गोमल वैली, ऑप्शन डी है लोथल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी। अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलन वैली। अच्छा, बेलन वैली एग्जैक्टली कहाँ पर है आज की डेट में? यूपी में। और यूपी में कहाँ पर? प्रयागराज। अगर प्रयागराज आपको ऑप्शन में ना देखने को मिले तो आप इलाहाबाद को भी ठीक कर सकते हैं, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एम्पीरियर इज रिप्रेजेंटेड इज कॉइन एज प्लेइंग वीणा। तो एक बार हम कॉइन देख लेते हैं, यहाँ पर आपको मे भी क्लियर हो जाए कि कौन से किंग हैं। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, एंड ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को इसी वजह से हम कविराज भी कहते हैं। और जैसा नाम वैसा काम, इन्होंने कंप्लीट इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया था। अच्छा, आपने फर्स्ट स्लाइड में नोटिस किया होगा हमने जो मैप आज यूज़ करा है ये गुप्ता अम्पायर का ही है। और यहाँ पर समुद्रगुप्त के समय में कंप्लीट इंडिया को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। और इम्पॉर्टेंट क्या है, गुप्तास के समय में जो टाइटल्स इन्होंने अडॉप्ट करे थे, जैसे श्रीगुप्त का जो टाइटल था आदिराज महाराज, घटोत्कच का महाराज। हालांकि ये दोनों इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, इनसे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर कहा जाता है बिकॉज इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करा था और टाइटल अडॉप्ट करा था महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त के बहुत सारे टाइटल हैं, आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइटल है वो है विक्रमादित्य, और यह है देवराज। कुमार गुप्त से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है, अगर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो महेंद्र आदित्य, और बाकी भी आप टाइटल एक बार देख सकते हैं। एंड स्कंद गुप्त का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइटल है वो है शक्रोपाना। तो जैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ये सारे के सारे टाइटल्स आपने एक बार देख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कुषाण इशूज द कॉइन मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जब भी कुषाण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो हमारे मन में आंसर आता है गोल्ड। लेकिन यहाँ पर आपने ऑप्शंस को भी देखना है। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, एक पेपर होता है बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें ना ई ऑप्शन भी आता है, मोर देन वन या ऐसा कुछ इस तरह से ऑप्शन दिया होता है। तो ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। और बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन ये ऑप्शन की वजह से काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो मैं यहाँ पर ई ऑप्शन का जिक्र कर रहा हूँ। बट चलिए अभी के लिए हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। हमें सभी प्रकार के सिक्के देखने को मिले थे, और जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं या फिर न्यूमिस्मेटिस्ट हैं, उन्होंने सभी के सभी जो कॉइन्स हैं वो कुषाण के टाइम में मतलब एक तरह से कंसिडर करे थे। जैसे एक किंग थे कुषाण के, कुजाला एंड वीमा, इनके समय में तो गोल्ड कॉइन्स इशू होते थे, वैसे वीमा के समय में सिल्वर हमें कॉइन्स भी देखने को मिले। तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। और वैसे कुषाण से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा, अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको नहीं दी होंगी, मतलब ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, तो आपको गोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टोरी की फॉर्म में है, इसको पहले हम पढ़ते हैं। डैश टेल्स द स्टोरी ऑफ ए किंग हू फॉल्स इन लव विद द पिक्चर ऑफ एक्साइल्ड सर्वेंट गर्ल। व्हेन द क्वीन डिस्कवर हर हस्बैंड पैशन फॉर द गर्ल, she become infuriated and has the girl imprisoned, but as fate would have it, the servant girl is in fact a true born princess, thus legitimizing the affair। अब देखिए, प्रिंस एक सर्वेंट गर्ल की पिक्चर देखकर प्यार में पड़ जाता है, और जैसे क्वीन को पता लगता है कि जो उसके हस्बैंड है, किंग है, वो एक लड़की के प्यार में पड़ गए, और फिर उस लड़की को जेल में डाल दिया जाता है। देन पता लगता है कि वो लड़की एक प्रिंसेस है। और ये इलीगल अफेयर की जो स्टोरी है वो हमें कौन से प्ले में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए है मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन बी है अभिज्ञाना शकुंतलम, ऑप्शन सी है अग्निमित्रम, एंड ऑप्शन डी है कुमार संभवम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालविका अग्निमित्रम। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर इज अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, संतूर का ना वैदिक नेम भी पूछा हुआ था एक क्वेश्चन में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है, उत्तर प्रदेश का, उड़ीसा का, तमिलनाडु का, या फिर जम्मू एंड कश्मीर का। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और इसको वैदिक में क्या कहा जाता है? शता तांत्री वीणा। मैं लिख देता हूँ, शता तांत्री वीणा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैदिक में इसका क्या नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द डांस। और ये भी आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन है। एक बार हम स्टेटमेंट्स देखते हैं सभी की सभी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ केरला। सेकंड स्टेटमेंट, द वर्ड ट्रांसलेट्स एज स्टोरी प्ले। थर्ड, इट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स। यहाँ पर आप देख सकते हो मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है द एक्टर नेवर स्पीक विद हिज हैंड। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट है दे यूजली depict द एंशियंट स्टोरी ऑफ महाभारता, रामायण एंड द पुराणास। एंड सिक्स स्टेटमेंट है द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग यूज फॉर द डांस इज मानी प्रबलम। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस डांस फॉर्म से रिलेटेड, ये सभी की सभी गिवन है। आपको बताने कि डांस फॉर्म का नाम क्या है, कथकली, मोहिनीअट्टम, कोकली, या फिर तिरुवात्राकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कथकली। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये आपने ध्यान रखनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस रूपी इन इंडिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर विदाउट ऑप्शन आप इसका आंसर दे सकते हैं, बट एक बार हम ऑप्शन कंसिडर कर लेते हैं। अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी एंड शाहजहां। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो सिल्वर कॉइन था उसको कहा जाता था रुपया, और ये कितने ग्रेन्स का होता था, मतलब कितना वेट होता था इसका? 178 ग्रेन्स। और कॉपर कॉइन्स को कहा जाता था डैम, और गोल्ड कॉइन्स को कहा जाता था मोहर। और इसका गोल्ड कॉइन्स का जो वेट था वो कितना होता था? 169 ग्रेन्स। और अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कॉपर कॉइन को क्या कहा जाता था? डैम। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का। ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और जून 3 1946, जून 6 1946, दिसंबर 9 1946, या फिर जून 12 1946। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट टाइम कब यहाँ पर हमें देखने को मिली थी? दिसंबर 9 1946। वैसे अगर हम देखें तो 6 दिसंबर 1946 को फॉर्मेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इन अकॉर्डेंस विद फ्रेंच प्रैक्टिस। और 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ पर डिमांड करा गया था सेपरेट स्टेट, मतलब मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी सेपरेट स्टेट की। 11 दिसंबर को टेम्परेरी प्रेसिडेंट से परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इसी को एक तरह से प्रेम्बल माना जाता है। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 में हम एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं, और यहाँ से बेसिकली हमारा जो संविधान है वो सही मानने में लिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को हम नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 हमें आज़ादी मिलती है। और उसके बाद 29 अगस्त 1947, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 15 अगस्त 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे, तो उस समय हम लोगों को क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई थी?
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं ना, तो आपने ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना है। और ऑप्शन पूछा हुआ था नहीं कि हम मोनार्क के अंडर थे, मतलब जो प्रिंस थे इंग्लैंड के, उनके अंडर थे जब तक हमारे देश का संविधान नहीं लिखा गया था। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। और वैसे मैं नेक्स्ट घटना चक्र सीरीज में डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन को। 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट करी गई थी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को चेयरमैन बनाया गया था। और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान है वो लिखकर पूर्ण हुआ था और सब लोगों ने यहाँ पर हस्ताक्षर भी करे थे। और उसको लागू करने की जो तिथि थी वो थी 26 जनवरी 1950 और इसी दिन को हम एज अ रिपब्लिक डे कंसिडर करते हैं। चलिए, मैंने आपको सभी की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी और यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करी है। जैसे ही मैं पीडीएफ शेयर करूँगा, मैं कोशिश करूँगा आपको एक स्लाइड में सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर कर दूँ, वहाँ पर आप पीडीएफ में देख लेना। चलिए, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द अष्टमा स्थानास। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं लुम्बिनी, राजगिरा, वज्रयाना, तक्षशिला। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें कि कौन सी अष्ट महास्थाना साइट नहीं है, तो वो है तक्षशिला। लुम्बिनी है, राजगिरा है, वज्रयाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, गौतम बुद्धा से रिलेटेड ना 8 साइट इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी, जहाँ पर बर्थ हुआ था गौतम बुद्धा, लाइट ऑफ द एशिया एंड बोध गया एनलाइटमेंट, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, जहाँ पर उन्होंने पहला सरमन दिया था। कुशीनगर, जहाँ पर उनको उनकी डेथ हुई थी, मतलब उनको बेसिकली जन्नत की प्राप्ति हुई थी। और इसको वैसे बुद्धिज़्म में किसी और से रिलेट करा जाता है, अगर आपने टेबल देखा होगा। और इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। और जो 4 इंपॉर्टेंट साइट्स, जो अदर साइट्स हैं, वो हैं सरस्वती, सरावस्ती, सॉरी इसको मैं हमेशा सरस्वती बोलता हूँ, सरावस्ती, राजगिरा और एक है वैशाली और एक है वज्रयाना। तो ये 8 की 8 साइट आपने याद रखनी है। और आज 10 क्वेश्चन बहुत इजी थे, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। और आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक होंगे। चलिए, कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट, और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।